हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज देखते हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेसन 1 है, पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे क्या, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ बात को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम है सक्रियण ऊर्जा। इस सक्रियण ऊर्जा को समझते हैं कि सक्रियण ऊर्जा है क्या, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी उसे अंग्रेजी में कहा जाता है। इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। यह दोनों रिएक्शन करेगा कब, रिएक्शन करने के लिए क्या कंडीशंस है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन भी जो है, हाइड्रोजन जो आपको गैस लौक रहा है, ये हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है। ये आपका हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ये आपका ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन के दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। दोनों के बीच में देखिएगा बाबू सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। इसका यदि बॉन्डिंग कंप्लीट कीजिएगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो सबसे पहले तो जो है यदि यह दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो के पीछे कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्त है। सबसे पहले यह बंधन को टूटना चाहिए, उसके बाद इस बंधन को टूटना चाहिए। जब तक यह बंधन टूटेगा नहीं तब तक जो है रिएक्शन होना संभव नहीं है। इस बंधन को टूटने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। इस बंधन को ब्रेक होने के लिए, इस बंधन को टूटने के लिए, डिसोसिएट होने के लिए कुछ हमको एनर्जी चाहिए। यदि यह टूट जाएगा, टूटने के बाद यदि जो है इसके पास में एनर्जी नहीं मिलता है, इसके पास में एनर्जी नहीं मिलता है, मतलब कि एक्टिव होने के लिए, इसके साथ में रिएक्शन करने के लिए, इसको इसके साथ में रिएक्शन करने के लिए उसको एक्टिव होना जरूरी है, सक्रिय होना जरूरी है। जैसे मान लिया जाए यह ए है, ये आपका क्या है, बी है। ई इससे लड़ना चाहता है, ये भी इससे लड़ना चाहता है, तो लड़ेगा तब कोई नया निष्कर्ष निकलेगा। ये लड़ेगा कब, इसके पास भी जो है लड़ने के लिए एक्टिव होना चाहिए, यह भी जो है लड़ने के लिए एक्टिव होना चाहिए। इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है, यह तो लड़ने के लिए एक्टिव होगा, लेकिन यह जो है लड़ने के लिए एक्टिव नहीं होगा। तो जब तक जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है, जब तक वह जो है रिएक्शन करने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए वह सक्रिय नहीं होगा, तत्पर नहीं होगा, तब तक यह दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। फिर से मैं बात को रिपीट करता हूं। जो पदार्थ भाग लिए हुए है, सबसे पहले उसका बॉन्ड टूटेगा, इसका भी बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने के बाद में उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए रिएक्शन करने के लिए, एक्टिव होने के लिए, सक्रिय होने के लिए, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस रिएक्शन में भाग लेने के लिए कम से कम जो है उसका एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। सक्रिय ऊर्जा माने वैसी ऊर्जा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वह जिस न्यूनतम ऊर्जा पर, जिस न्यूनतम एनर्जी पर रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, उसी मिनिमम एनर्जी को कहा जाता है सक्रिय ऊर्जा। यदि जो है इसको एनर्जी नहीं मिलेगा, इसको भी एनर्जी नहीं मिलेगा, तब यह दोनों जो है रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिस पर दोनों रिएक्शन कर सकता है। आइए हम लोग लिख के डैश दीजिएगा, सक्रिय ऊर्जा लिख के डैश लिखिएगा। सक्रिय ऊर्जा लिख के डैश किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिस न्यूनतम ऊर्जा पर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया